सुनो, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी किस्मत खराब है, कि भगवान ने तुम्हें वो नहीं दिया जो दूसरों को दिया, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। रुको, 1 मिनट रुको। मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी मेहनत कमजोर है, तुम्हारा समर्पण कमजोर है, तुम्हारी भूख कमजोर है। जानते हो फर्क क्या है सफल और असफल लोगों में? एक रगड़ता है, दूसरा सिर्फ छूता है। एक पत्थर पर अपना माथा तब तक रगड़ता है जब तक वो पत्थर टूट न जाए, और दूसरा दूसरा 1-2 बार कोशिश करके बैठ जाता है और कहता है, यार मेरी किस्मत में नहीं था। किस्मत किस्मत तो उनकी भी खराब थी जो आज करोड़पति हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी किस्मत को बदलने के लिए खुद को रगड़ डाला। असली मेहनत क्या होती है? तुमने देखा है ना, गांव में औरतें कपड़े कैसे धोती हैं? वो कपड़े को पत्थर पर रगड़ती हैं, सिर्फ पानी में डुबोकर नहीं निकाल देती, क्योंकि वो जानती हैं कि असली सफाई रगड़ने से आती है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को बस छू रहे हो, रगड़ नहीं रहे। तुम सोचते हो 2-3 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया, थोड़ा काम कर लिया, बस हो गया। नहीं भाई, यही तो गलती है। यही वो जगह है जहां तुम हार रहे हो। तुम सोचते हो कि थोड़ी सी कोशिश काफी है, लेकिन दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी ताकत लगानी पड़ती है। रगड़ने का मतलब क्या है? रगड़ने का मतलब है जब सारी दुनिया सो रही हो, तुम जाग रहे हो और काम कर रहे हो। जब सब दोस्त घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तुम अपने सपनों पर काम कर रहे हो। जब तुम्हारा शरीर कह रहा हो अब नहीं हो सकता, तुम्हारा दिमाग कह रहा हो बस एक और बार। जब तुम्हारे पैर छिल जाएं, तब भी तुम चलते रहो। जब तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएं, तब भी तुम रुको नहीं। रगड़ने का मतलब है तुम अपनी सीमाओं को तोड़ देना, उन्हें पीछे छोड़ देना। देखो असली योद्धाओं को। तुमने सुना है महेंद्र सिंह धोनी का नाम? रेलवे में टिकट चेकर था, छोटे से शहर रांची से था। पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन था क्या? जुनून था, पागलपन था, रगड़ने की हिम्मत थी। वो सुबह 4 बजे उठता था, ट्रेन की ड्यूटी करता था, और फिर शाम को प्रैक्टिस के लिए भागता था। थक जाता था, टूट जाता था, लेकिन रुका नहीं। आज वो भारतीय क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान है, विश्व कप विजेता। क्या हुआ? उसने अपनी किस्मत को रगड़ कर चमका दिया। अमिताभ बच्चन को देखो, पहले पहले फिल्मों में रिजेक्ट हो गए। कहा गया तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट ज्यादा है, तुम हीरो नहीं बन सकते। वो बैठ गए, हार गए? नहीं, उन्होंने खुद को और भी ज्यादा रगड़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, गिरे उठे, लेकिन रुके नहीं। आज महानायक, सदी के महानायक। तुम कहाँ गलती कर रहे हो? सच बताऊं, तुम आरामदायक जगह में बैठे हो। तुम सोचते हो थोड़ा प्रयास दे दिया तो सब मिल जाएगा, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया उन्हें देती है जो अपने आप को सीमा से परे धकेलते हैं, जो औसत नहीं असाधारण बनना चाहते हैं, जो बहाने नहीं परिणाम देते हैं, जो दर्द को गले लगाते हैं, भागते नहीं। तुम कहते हो यार मैं थक गया हूं, तो थक जाओ, लेकिन रुको मत। थके हुए ही चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी भी थका हुआ है। फर्क बस इतना है कि वो एक कदम और चल रहा है और तुम बैठ गए हो। जुनून की बात। तुम्हारी भूख कितनी है? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें कितनी भूख है सफल होने की? क्या तुम सिर्फ चाहते हो या तुम्हें जरूरत है? क्योंकि चाहना और जरूरत होना दोनों में बहुत फर्क है। जब तुम्हें सांस की जरूरत होती है तो तुम क्या करते हो? तुम पानी के अंदर से ऊपर आने के लिए संघर्ष करते हो, तुम हर संभव कोशिश करते हो। ऐसी ही भूख चाहिए तुम्हें, वो भूख जो तुम्हें सोने ना दे, चैन से बैठने ना दे, वो भूख
जो तुम्हें हर रोज जगाए और कहे, उठ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दर्द को अपना दोस्त बनाओ। सुनो, एक बात बता दूं, सफलता दर्द के पीछे छुपी होती है। जब तक तुम दर्द नहीं झेलोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हारी मांसपेशियां तब बढ़ती हैं जब तुम उन्हें तोड़ते हो व्यायामशाला में। तुम्हारा दिमाग तब तेज होता है जब तुम उसे मुश्किल समस्याओं से जूझने देते हो। तुम्हारा चरित्र तब मजबूत होता है जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो। दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ। हर छाला, हर घाव, हर आंसू, ये सब तुम्हारे सफलता के निशान हैं। ये बताते हैं कि तुमने कोशिश की, तुमने लड़ाई लड़ी। जिन लोगों के हाथों में छाले नहीं, उनके खाते में सफलता भी नहीं। बहाने बंद करो, काम शुरू करो। तुम कहते हो, यार मेरे पास समय नहीं है। झूठ, तुम्हारे पास समय है, बस प्राथमिकताएं गलत हैं। तुम्हारे पास सोशल मीडिया देखने का समय है, वेब सीरीज देखने का समय है, गप्पे मारने का समय है, लेकिन अपने सपनों पर काम करने का समय नहीं है। ये तुम्हारा असली चेहरा है। तुम कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुनो, करोड़ों लोग बिना पैसों के शुरू हुए और आज करोड़पति हैं। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, रजनीकांत बस कंडक्टर थे। पैसा बहाना है, इरादा कमजोर है। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। आज से तुम पुराने वाले नहीं रहोगे। आज से तुम वो इंसान बनोगे जो सुबह सबसे पहले उठेगा। जब दुनिया सो रही होगी, तुम अपने सपनों पर काम कर रहे होगे। रात को सबसे आखिर में सोएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक और घंटा, एक और कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगी। हर दिन अपने आप से लड़ेगा, कल के तुमसे बेहतर बनने के लिए, कल की गलतियों को सुधारने के लिए। कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी बार गिरो, उठ जाओगे। क्योंकि विजेता वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, विजेता वो है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। तुम्हारी असली ताकत, जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा निर्णय। आज, इसी पल, तुम निर्णय ले सकते हो कि अब और नहीं। अब मैं औसत नहीं रहूंगा। अब मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूंगा। एक निर्णय, बस एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन वो निर्णय कमजोर नहीं, मजबूत होना चाहिए। वो निर्णय जो तुम्हारी नसों में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी आत्मा में बैठ जाए। मैं सफल होकर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आखिरी बात देखो, जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आराम से जियो, औसत बने रहो, और फिर बुढ़ापे में पछताओ कि काश मैंने कोशिश की होती। दूसरा रास्ता, आग की तरह जलो, अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागो, खुद को रगड़ डालो, और फिर अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को गर्व से कहो, देखो, दादा ने ऐसे जीत हासिल की थी। तुम क्या चुनोगे? तो आज से शुरू करो। आज नहीं, अभी, इसी पल। उठो, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक पन्ना पढ़ो, 10 पुशअप्स करो, एक कॉल करो, एक ईमेल भेजो, कुछ तो करो। क्योंकि हर महान यात्रा एक कदम से शुरू होती है। और याद रखो, जब तुम थक जाओ तो याद करना, किसी ने तुमसे पहले भी यही रास्ता तय किया है। तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत बाकी है। तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो क्या तैयार हो? तैयार हो अपनी किस्मत को रगड़कर चमकाने के लिए? तैयार हो दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम कौन हो? तो चलो, शुरू करो। आज से, अभी से, रगड़ो, रगड़ते रहो। तब तक रगड़ो जब तक सफलता तुम्हारे कदमों में ना आ जाए। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। और वो कहानी एक विजेता की कहानी होगी।
अब जाओ और दुनिया को हिला दो। जय